ठीक है। तो आज का जो हमारा है टॉपिक वो है कि इन्वर्स ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स। ठीक है, 2x2 मैट्रिक्स का हम इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इन्वर्स ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स, लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इफ देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स बी सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई टू। ठीक है, तो वेयर आई टू इज इक्वल टू दिस देन इट इज़ कॉल्ड अ मल्टीप्लेटिव इन्वर्स ऑफ ए। ये डेफिनेशन आपने प्रॉपरली ऐसे याद कर लेनी है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास एडिशन होती है, एडिशन में हमारे पास एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, जैसे अगर 1 है उसका एडिटिव इन्वर्स क्या है, -1 है, यानी कि जिसको ऐड करने पे हमारे पास 0 आ जाए। 1 में ऐसा कौन सा नंबर है जो ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाए, आइडेंटिटी जो है, एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास है एक 0। एक ऐसा नंबर, एडिटिव आइडेंटिटी सबसे पहले देखते हैं होता क्या। एडिटिव आइडेंटिटी एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम किसी भी नंबर में ऐड करें तो उस पर कोई फ़र्क ना पड़े। 1 में ऐड करें तो 1 ही आंसर आए, तो वो क्या होता है, 0 होता है। 0 को किसी भी नंबर में ऐड कर दें, आंसर क्या रहता है, सेम ही रहता है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। जिसमें ऐड कर रहे थे उस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है हमारे पास। तो दो नंबर्स जो एडिटिव इन्वर्स या इन्वर्स कब होते हैं, ठीक है, जैसे आप 1 में कौन सा नंबर ऐड करें तो आपको यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए, यानी 0 मिल जाए। तो 1 में ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा, -1। इस तरह 2 में कौन सा एलिमेंट होगा, -2। 3 के लिए -3। ठीक है, इस तरह मैट्रिसेस के मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था, आइडेंटिटी पढ़ी थी, आइडेंटिटी एलिमेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ा था। आई जैसे आई एन से शो किया हुआ था, I3 भी हमने पढ़ा था, इस तरह I2 है जैसे, क्योंकि अब हमने जो डिटर्मिनेंट पढ़ा है अभी तक वो किसका पढ़ा है, 2x2 मैट्रिक्स का पढ़ा है। अभी हम सिर्फ 2x2 मैट्रिक्स को ही डिस्कस कर रहे हैं। आपके सिलेबस में भी 2x2 मैट्रिक्स का इन्वर्स दिया हुआ है, तो उसकी उसी की आइडेंटिटी लेंगे। 2x2 ऑर्डर की आइडेंटिटी ले ली I2, यानी कि एक ऐसा हमारे पास मल्टीप्लेटिव इन्वर्स हम देख रहे हैं। मल्टीप्लेटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स नहीं देख ले। ठीक है, तो मल्टीप्लेटिव इन्वर्स क्या होता है, हमारे पास ए और -1। ठीक है, यानी कि ए और ए -1 का मतलब है कि ए का इन्वर्स, उल्टा रूट उसका। ठीक है, A-1 ऐसा मैट्रिक्स है जिसको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आ जाती है, आइडेंटिटी आ जाती है। तो A × -1, ये सारी डेफिनेशन बिल्कुल आप लोगों ने ऐसे ही याद कर लेनी है। ठीक है, तो उसने कहा कि ये एक ऐसा मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर जाए कि ए बी इज इक्वल टू बी ए बी और बी ए दोनों का सेम होता है, चाहे ए आपको ए को बी से मल्टीप्लाई करें, यानी कि ए और बी एक दूसरे के इन्वर्स कब कहलाते हैं, जब ए को बी से मल्टीप्लाई करें और आंसर क्या आ जाए, हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। जैसे मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास मल्टीप्लेटिव आइडेंटिटी होती है 1। 1 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर सेम रहता है। जैसे 0 को किसी भी एलिमेंट में ऐड किया जाए तो आंसर सेम रहता है। इस तरह 1 एक ऐसा एलिमेंट है जिसको किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, तो मल्टीप्लेटिव इन्वर्स क्या होता है, जिसको किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें और आइडेंटिटी आ जाए, यानी 1 आ जाए, तो 2 का मल्टीप्लेटिव इन्वर्स होता है 1/2। इस तरह 3 का क्या होता है, 1/3। तो मल्टीप्लेटिव जो अगर इन्वर्स देखेंगे किसी मैट्रिक्स का तो हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने 1 0 जैसे पढ़ा था। जैसे नल मैट्रिक्स होता है, एडिटिव एडिटिव आइडेंटिटी होती है मैट्रिसेस की, जो हमारे पास नल मैट्रिक्स होता है जिसका हर एलिमेंट 0 होता है, जैसे 0 होता है हमारे पास। ठीक है, यानी कि नंबर्स में 0 हमारे पास आइडेंटिटी होती है। जैसे नल मैट्रिक्स क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है किस मैट्रिसेस की। और जो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो मल्टीप्लेटिव आइडेंटिटी है किसकी, मैट्रिसेस की। तो आप लोगों ने ये बात जितना याद रखनी है, आप लोगों को पूछ भी सकते हैं कि मल्टीप्लेटिव आइडेंटिटी मैट्रिसेस की क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और एडिटिव आइडेंटिटी उसकी क्या होती है, नल मैट्रिक्स होती है। ठीक है, तो आप लोगों ने याद रखना, जैसे 1 और 0 उस तरह होता है ना नंबर्स में, उसी तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है ये उसमें 1 1 होते हैं, आपको पता है एलिमेंट जो उसके होते हैं हमारे पास मेन डायगोनल के। तो इसी वजह से उसको एडिटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। और 0 0 जो जिसमें सारे एलिमेंट्स होते हैं उसको क्या कहा जाता है, नल मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने का, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की आपने 2x2 मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ ली। आप लोगों के पास ये पूछी जा सकती है, तो आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही क्या करनी है, याद करनी है। एग्जाम्पल नंबर 3 आगे, फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए प्रूव डैट ए इज इक्वल टू अर्जेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए का क्या हो जाता है, डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो किसी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए आपने ये यहाँ पे ये एग्जांपल है, इसमें हमने प्रूफ करना है कि किसी भी मैट्रिक्स ए का जब हम क्या करते हैं, इन्वर्स निकालते हैं। ये ए इन्वर्स यहाँ पे लिखना था, इन्होंने गलती से यहाँ पे कर दिया है कि ए इन्वर्स यहाँ पे क्या आना था, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजेंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। हो सकता है आपके पास बुक में ठीक लिखा हो, यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया। ठीक है, यानी कि आपने यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, इन्होंने इन पे प्रूफ करके तो सही लिखा होगा, हाँ ये प्रूफ करना है। ठीक है, कि ए का इन्वर्स इज इक्वल टू अर्जेंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। जिन्होंने गलत लिख दिया कि ए का इन्वर्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, अर्जेंट ऑफ ए को ए डिटर्मिनेंट पर डिवाइड करते हैं, तो ये आपके पास आता है। ठीक है, तो इसका उन्होंने मेथड पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ये मेथड जो है आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर 3 जो है आप लोगों की क्या है, असाइनमेंट है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने खुद करनी है। उसके बाद जो मैं नेक्स्ट है कि हमने इसी मेथड को यूज़ करते हुए, इसी चीज़ को यूज़ करते हुए हमने क्या कर दिया है, इसको मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ आप लोगों को।
ठीक है। सबसे पहले आपने लिखा, क्योंकि हमें पता है अगर ये मैट्रिक्स ए है, हम कोई कहते हैं कि ए इनवर्स लेट कर लेते हैं इसके इक्वल है, तो हमारे पास कंडीशन क्या है, ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करनी तो I2 आना चाहिए। ठीक है, जो डेफिनेशन थी सिर्फ आपने वो लगा दी, ए सपोज कर लिया और ए इनवर्स भी सपोज कर लिया कि फॉर एग्जाम्पल ये आता है, अगर वो इसका इन्वर्स है ए का, तो उसको मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी आनी चाहिए। ए को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया, ए और ए इन्वर्स की वैल्यू पुट की, I2 की वैल्यू पुट की। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये आ गया। ठीक है, और 1 1 और 0 0। ठीक है, तो आपके पास ये आ गया। उसके बाद आपके पास क्या हो गया, दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स इक्वल है। इसका मतलब है इसकी सारी की सारी इंट्रीज इक्वल हैं। ये फर्स्ट वाली इंट्री 1 के इक्वल है, सेकंड वाली इंट्री 0 के इक्वल है, थर्ड वाली जो इंट्री नीचे आ रही है ये 0 के इक्वल है, फोर्थ वाली जो इंट्री है ये क्या है, 1 के इक्वल है। तो ये सारी आपने, यानी कि ए पी प्लस बी आर का आंसर क्या आ रहा है 1, ए पी प्लस बी एस का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 0, सी पी प्लस डी आर का आंसर क्या आ रहा है आपके पास 0, इसी तरह सी क्यू प्लस डी एस का आंसर आपके पास क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो इन्होंने क्वेश्चन बना लिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन 3 से आपने किसकी निकाली, आर की वैल्यू निकाली, तो ये निकल आती है। उस आर की वैल्यू आपने उठा के, ठीक है, आर और इसमें आ रहा था हमारे पास सी पी प्लस डी आर में आ रहा था। ठीक है, आपने इसमें से वैल्यू उठाई आर की और वैल्यू पुट कर दी ए पी प्लस बी आर के अंदर वैल्यू पुट कर दी। जब आपने वैल्यू पुट की तो पी की आपके पास वैल्यू निकल आई। आपने जो इसमें आंसर निकालना है ना, जो आपके पास है, आपने क्या करना है, पी क्यू आर एस इन सब की क्या निकालनी है, यानी कि आपने वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यूज़ निकलती आएंगी। ठीक है, फिर पहले आपने पी की निकाली, फिर इस तरह आपने यानी कि उसमें वैल्यूज़ पी यानी कि सी ए बी सी डी की फॉर्म में आंसर आएगा, और आपने आर की वैल्यू निकाली, इस तरह क्यू की, और आपने एस की भी क्या कर ली, वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो आपने सब पहले ए की निकाल यानी कि आर की वैल्यू उठा के एक इक्वेशन 1 थी और इक्वेशन आपके पास 3 थी। क्वेश्चन 3 में से आर की वैल्यू निकाल के क्वेश्चन 1 में पुट की, वहाँ से आपके पास पी की वैल्यू निकला, फिर पी की वैल्यू उठा के दोबारा जो आर वाली इक्वेशन थी माइनस सी ओवर डी पी उसमें पुट कर दी। इसी तरह सेकंड और फोर्थ को भी आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे करना है, फोर्थ वाली में से आप एस की वैल्यू चाहे निकालें या किसी एक में से निकाल लें, दोनों में से किसी में निकाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि फोर्थ में से निकालें एस की वैल्यू, उसको पुट कर दें किस में, सेकंड वाली में। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद ए इनवर्स, यहाँ पे आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई। ए इनवर्स में क्या था आपके पास, यहाँ पे पी था, यहाँ पे क्यू था, यहाँ पे आर था, यहाँ पे एस था, सबकी पी क्यू और आर की वैल्यूज़ लिख दी। ठीक है, अब आपके पास देखें सबके पास सबके डिनोमिनेटर में ए डी माइनस बी सी आ रहा है, आपने इसको क्या कर लिया, 1 ओवर ए डी माइनस बी सी क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया। इसका मतलब है कि 1 ओवर ए डी माइनस बी सी से आपने इसको क्या क्या डिवाइड किया, जैसे स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, वो स्केलर क्या आ रहा है, ये आ रहा है। अब आप अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करें दोबारा तो यही बन जाएगा दोबारा। ठीक है, उसको आपने बाहर निकाल के लिख लिया, यहाँ पे इज इक्वल टू आना था। ठीक है, तो ये डी माइनस बी माइनस सी और ए आ गया, तो ये प्रूव हो गया। अच्छा, ये जो है ए डी माइनस बी सी, ये क्या होता है आपके पास, ए का डिटरमिनेंट, और ये क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए होता है। एडजॉइंट ऑफ ए में क्या करते हैं, ए और डी को चेंज कर दिया, माइनस बी और माइनस सी कर दिया। तो ये चीज़ क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए, और ये वाली चीज़ क्या है, नीचे वाली ए का डिटरमिनेंट। तो यहाँ पे क्या आ गया, ए का डिटरमिनेंट, और यहाँ पे क्या आ गया, ए का एडजॉइंट आ गया। ठीक है, तो ये सॉल्व करने का तरीका आपको बताया हुआ था। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो हमारे अच्छा, आज हम इस लेक्चर में फिर आगे हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि इनवर्स निकालने का तरीका पढ़ेंगे। ठीक है, तो तरीका हमारे पास क्या होता है, इनवर्स यानी कि निकालने का, जो अभी हमने पढ़ा है, जॉइंट ऑफ ए निकालना है, उसको ए के डिटरमिनेंट से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। तो ए इनवर्स है, ये ए की वैल्यू वेरीफाइड डैट कि ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, उसका आंसर ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करें। आपने क्या, उसने कहा है कि इन दोनों को क्या प्रूफ करें, इक्वल प्रूफ करें। ठीक है, तो हम सबसे पहले ए इनवर्स निकालेंगे, फिर ये वाली चीज़ निकल सकती है। फाइंड ए इनवर्स, पहले उसने फाइंड करने के लिए दिया, फिर वेरीफाई ये देखेंगे, यानी कि 2 पार्ट हैं। ठीक है, ए डिटरमिनेंट, ए इनवर्स के लिए आपको क्या चाहिए, ए डिटरमिनेंट, और फिर आपको चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ए डिटरमिनेंट निकाला, ए डिटरमिनेंट मतलब है कि आपने देखें ये 2 निकला है आपके पास। ठीक है, फिर सिंस ए डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, सो वी कैन फाइंड ए का इन्वर्स। ठीक है, सबसे पहले जो हमने इन्वर्स का फाइंड आउट करने का तरीका पढ़ा था, उसमें सबसे पहले कंडीशन ये होती है, उस हमारे पास मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करता है, जिसका हमारे पास डिटरमिनेंट हमारे पास यानी कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, जिसका डिटरमिनेंट हमारे पास क्या हो, नॉन जीरो हो। जिसका डिटरमिनेंट भी नॉन जीरो आ जाएगा तो फॉर्मूले में आपको पता है नीचे ए डिटरमिनेंट से डिवाइड करते हैं यहाँ पे, तो वो जीरो हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब है कि वो नॉन जीरो होना चाहिए, कि हर नॉन सिंगुलर हो तो ही एग्जिस्ट करता है, सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट एग्जिस्ट नहीं करता, इस तरीके से नहीं निकाल सकते उसको। ठीक है, तो ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू आपने निकाल लिया, और नॉट इक्वल टू जीरो है, अगर वो नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए तो हम सो वी कैन फाइंड, अदरवाइज वी कांट फाइंड। ठीक है, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए और ए डिटरमिनेंट। ठीक है,
अब आपने एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ का मतलब होगा कि 5 की जगह 1, 1 की जगह 5 और -3 और यहाँ पे -1 आ जाएगा, ठीक है। तो वो आपने एडजॉइंट ऑफ ए लिख दिया, यहाँ पे एक डिटरमिनेंट लिख दिया, तो ये आपके पास अब इस 2 को अंदर जाके हर एलिमेंट पर आपने क्या कर देना, डिवाइड। जैसे उसमें यहाँ पे था ना 80 - 20, ये वही चीज़ है सारी की सारी, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे क्या कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया। ये 1/2 का मतलब है ये 1/2 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है। आपको पता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ी थी ना, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, 1/2 है ना, तो 1/2 इस 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, इस -3 से भी मल्टीप्लाई होगा, इस -1 से भी और 5 से भी। तो ये 1 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई किया 1/2 आ गया, 1/2 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -3/2 आ गया, इस तरह -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1/2 आ गया, इस तरह 5 से भी मल्टीप्लाई किया तो 5/2 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो उसके बाद है हमारे पास, अब आपने निकालना है ए डॉट ए इनवर्स, ठीक है। उसका आपने आंसर निकाल लिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आएगा क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि ए इंटू ए इनवर्स का आंसर और ए इनवर्स इंटू ए का आंसर क्या होता है, I2 होता है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर क्या है, 2 आ गया। इस तरह ए इनवर्स इंटू ए निकालेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा, इन्होंने गलती की हुई है, आप लोगों ने बुक से अच्छी तरह देख लेना है, ठीक है। ए इंटू ए इनवर्स और ए इनवर्स इंटू ए, इसका आंसर आपके पास अब क्या आ गया है, इक्वल आ गया, ठीक है। क्वेश्चन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी सी डेट कि ए इंटू ए इनवर्स और ए इनवर्स इंटू ए, जो दोनों वैल्यूज़ निकाली उन दोनों का आंसर क्या आ गया है, इक्वल आ गया, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है सॉल्यूशन ऑफ सिमुलेटेनियस इक्वेशंस, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तब तक आप लोगों ने इसको तैयार कर लेना है।